हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स। 1 फरवरी से 8 फरवरी तक का करंट अफेयर्स, वन लाइनर्स एमसीक्यू फॉर्मेट दोनों में ही। फर्स्ट क्वेश्चन इज, ये सुपर कलेक्शन है जो देता आपको सिलेक्शन है। हाउ मेनी कंट्रीज आर द मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस? यूनाइटेड नेशंस में कुल कितने मेंबर्स हैं भाई? 193, 150, 200, 180, राइट? जानते रहिए 193 हैं। 24 अक्टूबर 1945 को यूएन की स्थापना हुई थी। विश्व का सबसे बड़ा द बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और इसके अभी चर्चा में रहने का कारण है क्योंकि यहाँ के जो यूनाइटेड नेशंस महासभा यूएनजीए के जो अध्यक्ष हैं 1 साल के लिए बनाए जाते हैं, फिलोमन मांग, उन्होंने भी भारत को विजिट किया है, तो इसलिए न्यूज़ में है, तो जानते रहिएगा। भारत की पहली और एकमात्र महिला विश्व की जो यूएनजीए यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की अध्यक्ष बनी थी वो थी विजय लक्ष्मी पंडित, जो बहन थी हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की। वो बनी थी 1953 और 54 में। ये पहली भारतीय भी थी और विश्व की पहली महिला थी जो वहाँ पर इसकी अध्यक्ष बनी थी। इसको आप रिमेंबर रखिएगा। ये 77वें जो अधिवेशन चल रहा है उसके अध्यक्ष हैं फिलोमन मांग। हर साल सितंबर में इसकी होती है। 1 साल के लिए एक व्यक्ति को अध्यक्ष चुना जाता है, इसको भी रिमेंबर रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द डंकी रूट यूज्ड इन इंटरनेशनल माइग्रेशन? तो डंकी रूट क्या होता है भाई? इंटरनेशनल माइग्रेशन में अगर ये यूज किया जाए तो लीगल रूट्स, इलीगल रूट्स के बोथ की नन, तो इसका राइट आंसर है इलीगल रूट्स। देखिए डंकी रूट आप देखे होंगे, इस पर शाहरुख खान ने एक फिल्म भी बनाई थी डंकी रूट करके। तो डंकी रूट वो रूट होता है जो कोई प्रवासी जब दूसरे देशों में, स्पेशली अमेरिका में या यूरोप के देशों में जाते हैं और वो अवैध रास्तों से जाते हैं, वो रास्ता इलीगली हो जाते हैं, खुद भी ऐसे ही रहते हैं, इलीगल रहते ही हैं, तभी तो जाते हैं इलीगल वे में। तो उस रूट से, जिस रास्ते से हो जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? डंकी रूट। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, इलीगल रूट्स टेकन बाय इलीगल माइग्रेंट्स टू एंटर द यूएसए थ्रू मैक्सिको एंड कनाडा। जब मैक्सिको और कनाडा के रास्ते से इलीगली कोई एंटर करता है अमेरिका में, तो वो क्या कहलाता है? वो डंकी रूट होता है। अभी ये न्यूज में क्यों है? तो अभी अमेरिका में जो 47वें राष्ट्रपति हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप जी ने डंकी मार्ग से अमेरिका गए 104 भारतीयों को वापस भारत भेज दिए हैं। कहाँ आए हैं ये सब के सब? गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर पंजाब में। और सबको बेड़ियों में बता रहे हैं कि जकड़ करके, मतलब जैसे वो कोई बहुत बड़े अपराधी हो। भाई अपराध तो एक तरह से हुआ ही है उनके द्वारा जो इलीगली गए हैं वहां पर, लेकिन इतना भी बड़ी सजा नहीं थी जिस तरह से अब वो किए गए हैं, उनके द्वारा किया गया ये। वैसे तो मानवाधिकार की शिक्षा अमेरिका पूरी दुनिया को देता है, लेकिन यहाँ उसका मानवाधिकार पता नहीं कहाँ है। अब भारत को भी थोड़ा सा, भारत सरकार को जब उसने लिस्ट दिया था, कम से कम 200 भारतीयों की दिया है। जैसे कोलंबिया के भी उसने लिस्ट दिया था अमेरिका ने कितने हैं, तो कोलंबिया ने 2 विमान वहां पर भेजकर अपने भारत माने निवासियों को वहां से बुला लिया था, नेशनल्स को। भारत को भी कुछ ऐसा ही करना चाहिए था। चलिए ठीक है, भारत सरकार फिलहाल प्रयास कर रही है कि फिर से ऐसी घटना ना हो, इसको रिमेंबर रखिएगा। तो इलीगल रूट्स कुछ और देख लेते हैं। यूएस ने ट्रांसजेंडर्स महिला वर्ग के खेलों में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। यूएस के जो राष्ट्रपति, उन्होंने कहा ट्रांसजेंडर जो होते हैं अब वो महिलाओं की माने महिला वर्ग में खेलों में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। 5 फरवरी नेशनल गर्ल्स एंड वीमेंस इन स्पोर्ट्स डे के अवसर पर ट्रंप ने इस कानून पर साइन किया। इस कानून का आदेश का नाम है कीपिंग मेन आउट ऑफ वीमेंस स्पोर्ट्स। इसके नियमों के अनुसार जेंडर का मतलब जन्म के समय का जेंडर है। यह आदेश उन ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों पर भी लागू होगा जो जन्म के समय पुरुष थे और बाद में लिंग परिवर्तन करा के महिला बने हैं। इसको रिमेंबर रखिएगा। और क्या बता दें, और आपको बताएं कि अभी डोनाल्ड ट्रंप जी ने जो 20 जनवरी 2025 को 47वें राष्ट्रपति बने हैं, उन्होंने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। WHO से बाहर हो गए हैं, पेरिस क्लाइमेट से बाहर हो गए हैं
और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जिसकी स्थापना 1998 में हुई थी और इसने काम करना शुरू किया 1 जुलाई 2002 से। इसका हेडक्वार्टर द हेग नीदरलैंड में है और इसका कानूनी आधार जो है रोम स्टैट्यूट या अधिनियम है और आईसीसी 4 अपराधों के लिए सजा देता है: नरसंहार, मानवता के खिलाफ अपराध, वार क्राइम, आक्रामकता का विरोध। ये 4 कानून के तहत तो किसी भी व्यक्ति विशेष को ये सजा देता है, तो इसको याद दे रखिएगा। और 123 देश इसके सदस्य हैं, रिमेंबर रखिएगा ये दोनों ही चीजें। और उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द सेक्रेटेरिएट ऑफ आईबीसीए सिचुएटेड? कहां पर है? आईबीसीए का मतलब होता है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, जिसकी शुरुआत 9 अप्रैल 2023 को हुई थी हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा मैसूर में प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ पर। अब थोड़ा सा प्रोजेक्ट टाइगर आपको बता देते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर जिसकी स्टार्टिंग 1 अप्रैल 1973 से हुई थी, बाघों की गिरती संख्या को टू रिड्यूस, माने जो नंबर ऑफ द टाइगर्स जो हमारे यहाँ कम हो रही थी उसको बूस्ट करने के उद्देश्य से, याद रखिएगा। इसके पहले निदेशक थे कैलाश सांखला, जिनको टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसकी नोडल एजेंसी जो है एनटीसीए है। 2006 में एनटीसीए ने पहली बार बाघों की गणना कराई थी टाइगर्स की, और 2005 में बाघ संरक्षण हेतु टाइगर टास्क फोर्स का गठन किया गया। तो 2006, 2005 और 1973 ये याद रखिएगा। अब 23 जनवरी 2025 को आईबीसीए का जो फ्रेमवर्क है, जो कानून है, वो लागू हो गया है पूरी तरह से एकदम से। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो अपने भारत देश में है। इसका लक्ष्य क्या है? तो आईबीसीए एक अंतर सरकारी अंतर संगठन और एक कानूनी इकाई अब बन गया है। इसका सचिवालय भारत में है। इसके कुल 27 मेंबर हैं। इसका उद्देश्य 96 देशों को, जहां पर ये 7 बिग कैट्स पाए जाते हैं, 7 बड़ी बिल्लियां पाए जाते हैं, उन देशों को जो इसको कंजर्व करना चाहते हैं, इसको बढ़ावा देना चाहते हैं, उनको एक साथ लाना। तो कौन से 7 बड़ी बिल्लियां कौन सी हैं? रिमेंबर रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, और खूब अच्छे से इसको जानते रहिएगा। टाइगर, जिसका साइंटिफिक नेम पैंथरा टाइगर्स है। लायन, जिसका साइंटिफिक नेम है पैंथरा लियो। जगुआर, जिसका साइंटिफिक नेम है पैंथरा ओंका। लियोपर्ड, जिसका टाइगर माने साइंटिफिक नेम है पैंथरा पार्ड्स। और पार्डस। स्नो लिपर्ड, जिसका साइंटिफिक नेम है पैंथरा अंसिया। और प्यूमा, साइंटिफिक नेम प्यूमा कानकोलर, प्यूमा कानकोलर। और चीता एसिनोनिक्स जुबेटस, इसका साइंटिफिक नेम है। और इसके साथ आपको बता दें कि प्यूमा और जगुआर भारत में नहीं पाए जाते हैं। 1952 में चीता भी हमारे यहाँ से विलुप्त हो गया, लेकिन अब अफ्रीकी देशों से, साउथ अफ्रीका और नामीबिया से ला करके चीतों को फिर से मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में फिर से उनको क्या किया जा रहा है? फिर से पाला जा रहा है, उनको बढ़ावा दिया जा रहा है। ये आप पूरा आईबीसीए के बारे में जानते रहे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद देख लेते हैं। हाँ, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो हुई थी उत्तराखंड के और भारत के पहले नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से हुई थी 1 अप्रैल 1973 से। ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडियन आर्मी कंडक्ट्स एको वेरिन विद व्हिच कंट्री? किस देश के साथ इंडियन आर्मी ये कंडक्ट करती है एको वेरियन एक्सरसाइज? तो मालदीव, भूटान, नेपाल, श्रीलंका। तो राइट आंसर है मालदीव। इसको भी जान लीजिए भाई। तो मालदीव हमारा जो लक्षद्वीप है उसके ठीक नीचे छोटा सा देश है, द्वीपीय देश है, लाइक श्रीलंका। बहुत छोटा है, जहाँ की राजधानी माले है, और उसी के साथ भारत ये एक्सरसाइज करता है। इसका 13वां संस्करण हो रहा है अभी, और 2009 से ये हो रहा है एक्सरसाइज एकोवेरिन। धिवेही भाषा में एकोवेरिन का अर्थ होता है मित्र, फ्रेंड्स। इसको भी रिमेंबर रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। और इसको जानते रहिए कि इसके अलावा भी एक्सरसाइज कुछ होती है मालदीव से, तो उसको जानते हैं। जैसे एक्सरसाइज कथा है, एक्सरसाइज शील्ड है, एक्सरसाइज दोस्ती है,
ये 4 एक्सरसाइज कुल होती है। एक्सरसाइज कथा, एक्सरसाइज शील्ड, एक्सरसाइज दोस्ती, एक्सरसाइज एको वीरेन। इनको रिमेंबर रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच क्रिकेटर हैज बीन ऑनर्ड विद द 2023-24 कर्नल C.K. नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय बीसीसीआई। बीसीसीआई जो भारत में क्रिकेट की सबसे बड़ी माने एग्जीक्यूटिव बॉडी है, कंट्रोलिंग बॉडी है, सबसे बड़ी बॉडी है, उसके अभी किसने माने बीसीसीआई ने अपना 2023 और 24 का अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किया है। बीसीसीआई ने नमन पुरस्कार 2020 और 25 समारोह में 2023-24 सत्र के लिए भारतीय क्रिकेटरों को उनके असाधारण प्रदर्शन के लिए पुरस्कार दिया है। कौन कौन है ये तो जानते रहिए। इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट सीके नायडू सचिन तेंदुलकर को दिया गया है, जो भाई क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं। और ये सचिन तेंदुलकर को दिया है। और स्मृति मंधाना इसमें जो नाम है, तो स्मृति मंधाना को जानते रहिए, इनको दिया गया है बीसीसीआई बेस्ट वीमेन इंटरनेशनल क्रिकेट अवार्ड। उसके बाद जसप्रीत बुमराह हैं, इनको दिया गया है बीसीसीआई पॉली उमरीगर अवार्ड फॉर बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर। और एक नाम है सरफरोज अहमद, इनको दिया गया है ऑनर्ड विद बेस्ट इंटरनेशनल डेब्यू ट्रॉफी फॉर ए मेल प्लेयर। इसको याद रखिएगा। बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। ओके, तो रिमेंबर दिस आल्सो, वेरी वेरी। और सचिन तेंदुलकर भारत के पहले खिलाड़ी हैं जिनको भारत रत्न दिया गया है। ठीक है, भारत रत्न, ये भी रिमेंबर आप रखिएगा। तो इस तरह से ये 5 क्वेश्चंस मैंने तैयार किए थे, इनके बेस पर मैंने आपको बताया ये सब। अब आते हैं कुछ इसमें देख लेते हैं इंपॉर्टेंट चीजें। तो बिहार में बनेगा मखाना बोर्ड। मखाना जानते हैं बहुत ही लाभदायक, बहुत न्यूट्रिशियस चीज है और बहुत इंपॉर्टेंट है। और बिहार में इसको जीआई टैग मिला है 2022 में। और नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मखाना बिहार के दरभंगा में है, इसको रिमेंबर रखिएगा। और ये अभी 1 फरवरी 2025 को जब भारत का वित्त मंत्री सीतारमण ने 8वां बजट पेश किया, तो उसमें बताया कि मखाना बोर्ड बनाया जाएगा। और कहाँ बनेगा ये? बनेगा ये बिहार में। इसको ब्लैक डायमंड कहा जाता है क्योंकि इसके ऊपर एक काली लेयर रहती है। जब आप उसको पॉप कर लेते हैं तो भूनते हैं, मतलब जब इसको खाया जाता है तो काली लेयर हट जाती है, इसीलिए इसको ब्लैक होता है, ब्लैक डायमंड कहा जाता है। इंग्लिश में फॉक्स नट और गॉर्गन नट कहते हैं, रिमेंबर रखिएगा। और ज्ञान भारतम मिशन यूनियन बजट में इसकी भी घोषणा की गई। इसके तहत भारत के जो हस्तलिखित विरासत है, भारत के इतिहास को, उसको क्या किया गया है? संरक्षित किया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एम्स टू सर्वे, डॉक्यूमेंट एंड प्रिजर्व इंडियंस मैन्युस्क्रिप्ट लिटरेचर, रिमेंबर इट ऑल्सो। महाराष्ट्र सरकार ने मराठी को किया सरकारी ऑफिस में अनिवार्य, ये भी रखिएगा। और महाराष्ट्र सरकार ने एक काम और किया है, तो उसको जानते रहिए कि भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी कहाँ खुलने जा रही है? महाराष्ट्र में खुलेगी, एआई को बढ़ावा देने के लिए, तो जानते रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब एआई से रिलेटेड कुछ और बता दे तो ऑस्ट्रेलिया ने चीन के एआई चैटबॉट डीपसेक को बैन किया है। इटली, ताइवान ने भी इसको बैन किया है। यूएस और साउथ कोरिया ने कंप्यूटरों पर इसको बैन किया है। और आप जानते हैं डीपसीक ने तहलका मचा दिया। एक तरफ पूरी दुनिया में एआई रेस शुरू हो गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रेस शुरू हो गई है चीन के डीपसीक की वजह से। अगला देखते हैं भाई, पोर्ट डी वेबर, ये बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री बने हैं। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है, जो नाटो और यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर भी है। और बियांसे लॉरेंस कंट्री म्यूजिक कैटेगरी में ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली ब्लैक वुमन बन गई हैं बियांसे लॉरेंस। याद रखिएगा। चंद्रिका टंडन, ये इंडियन अमेरिकन सिंगर हैं जिन्हें मिला है ग्रैमी अवार्ड। और चंद्रिका टंडन जो हैं बिजनेस लीडर और पेप्सिको की पूर्व सीईओ इंदिरा नूई की बड़ी बहन है। उसके बाद पीएम मोदी जी ने वर्चुअली इंडोनेशिया के महाकुंभ अभिषेकम कार्यक्रम में हुए शामिल। मोदी जी मुरुगन मंदिर के महाकुंभ अभिषेकम कार्यक्रम का हिस्सा बने,
ये महाकुंभ अभिषेकम भारत के 72 गुरुकुलों के सहयोग से इंडोनेशिया में आयोजित किया गया। जकार्ता मुरुगन मंदिर की आधारशिला जो 14 फरवरी 2020 में रखी गई थी। यह सभा इंडोनेशिया के विविध समुदायों की एकता और एकजुटता का प्रतीक मानी जाती है। आप जानते हैं इंडोनेशिया हमारा भारत का जलीय पड़ोसी है, जिसकी राजधानी जकार्ता है, ठीक है। और चीनी फास्ट फैशन ब्रांड सीन ऐप 5 साल बाद भारत में फिर से हुआ है लॉन्च। नवीन चावला जो भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे, उनका निधन हो गया है। 2005 से 2009 तक चुनाव आयुक्त रहे हैं भारत के। निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2025 को 8वीं बार इन्होंने अपना देश का बजट पेश किया लगातार। मनोज कुमार भारतीय बॉक्सिंग में 2 बार के ओलंपियन और 2 बार कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण और कांस्य पदक विजेता ने किया संन्यास का ऐलान। ये संन्यास ले रहे हैं मनोज कुमार बॉक्सर। 2014 में अर्जुन अवार्ड इनको, 2018 में भीम अवार्ड हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा, और 2010 में राष्ट्रमंडल गेम्स में स्वर्ण पदक, 2016 में दक्षिण एशियाई गेम में इनको स्वर्ण पदक मिला हुआ है। और देश के पहले वर्टिकल लिफ्ट अप ब्रिज का हुआ ट्रायल कहाँ है? तो ये तमिलनाडु के रामेश्वरम में बना है पंबन ब्रिज। देश का पहला ऐसा ब्रिज है। लंबाई 2 किलोमीटर है, लागत इसकी 541 करोड़ है। पंबन ब्रिज 1914 में बनना शुरू हुआ था। यह बे ऑफ बंगाल में है, जो रामेश्वरम को तमिलनाडु से जोड़ता है। बहुत अच्छा है। इसके ऊपर से ट्रेन जाती है, नीचे से बोट जाती है। तो पंबन ब्रिज जानते रहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। आरबीआई ने बैंक के लिए बैंक.in और जबकि वित्तीय संस्थाओं के लिए fin.in एक्सक्लूसिव डोमेन किया लॉन्च। डोमेन माने होता है एड्रेस। देखिए, इससे बैंकों की धोखाधड़ी रुकेगी, क्योंकि बैंक कई नाम से, कोई बैंक को बैंक डॉट, तो बैंक उन्होंने कहा कि बैंक सिर्फ यूज करेंगे बैंक.in और अंतर जो अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और fin.in को यूज करेंगी। इसका एम है टू एनहांस साइबर सिक्योरिटी एंड रिड्यूस साइबर थ्रेट्स एंड फिशिंग रिस्क्स। माने फिशिंग रिस्क्स, जैसे मछली को फंसाने के लिए चारा नहीं लगाते, तो धोखाधड़ी रोकने के लिए कुल मिला के किए गए हैं। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई है। संजय मल्होत्रा इसके गवर्नर हैं। और अभी अभी आरबीआई ने 5 साल बाद, यानी मई 2020 के बाद पहली बार 0.25% की कमी की है। किसमें? रेपो रेट में। अब इससे बैंकों के पास ज्यादा पैसा होगा और बैंकें जो हैं अच्छे से लोन दे पाएंगे अपने ग्राहकों को। अब रेपो रेट की दर कितनी हो गई? 6.5 से 6.25% हो गई है। इसको भी याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ आरबीआई जिस रेट पर बैंकों को लोन देता है उसे रेपो रेट कहते हैं, और बैंक इसी लोन से अपने कस्टमर्स को लोन देते हैं। और वहीं रिवर्स रेपो रेट का ठीक उल्टा है, यानी बैंकों की ओर से जमा राशि पर आरबीआई जिस रेट पर ब्याज देता है उसे ही रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। और उसके बाद है इंडियन, माने फोर्ट विलियम कॉलेज का नाम बदलकर किया गया विजय दुर्ग। इंडियन आर्मी ने ऐसा कर दिया। इंडियन आर्मी का ईस्टर्न कमांड हेडक्वार्टर भी है वो। वही अंग्रेजों की चीजें धीरे धीरे हटाई जा रही हैं और अपना नाम रखा जा रहा है। तो फोर्ट विलियम कॉलेज हो गया विजय दुर्ग, याद रखिएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने चंद्रयान से चुनाव तक, ये अभी जो चुनाव हुआ है कहां पर? दिल्ली में, तो उसके लिए एक इनिशिएटिव, एक पहल शुरू किया था बताने के लिए कि कितने हम लोग चंद्रयान से चुनाव तक एक अभियान शुरू किया था। और आज गणना हुई है, उसमें बीजेपी सरकार 27 साल बाद, 27 ईयर्स के बाद बीजेपी वहां पर पूर्ण बहुमत के साथ आ गई है। आप पार्टी हार गई है, जिसके अरविंद केजरीवाल थे। तो आप पार्टी हारी है और बीजेपी सत्ता में पुनः दिल्ली में आ गई है 27 ईयर्स के बाद। चमन अरोड़ा को याद रखिए, मृत्यु उपरांत साहित्य अकादमी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। इनको डोगरी भाषा में इनकी रचना एक और अश्वत्थामा के लिए दिया गया है, ठीक है। और उसके बाद है आर प्रज्ञानंद ने टाटा स्टील मास्टर्स चेस टूर्नामेंट को जीता है। किसको हरा करके भाई? डी गुकेश को, नीदरलैंड में। फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो ने अपना नाम बदल कर किया इटर्नल लिमिटेड। क्या कर लिया? इटर्नल लिमिटेड। इसके सीईओ हैं दीपिंदर गोयल। और 38वां सूरजकुंड मेला हरियाणा के फरीदाबाद में शुरू हुआ। पहली बार 1987 में शुरू हुआ था। और क्यों शुरू किया गया है? तो भारत में
लुप्त होती कलाओं एवं शिल्पों को जीवित व बढ़ावा देने के उद्देश्य से हुआ है। इसका उद्घाटन अभी हमारे यहाँ के टूरिज्म मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत व हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने किया है। स्टेट थीम उड़ीसा व मध्य प्रदेश है, इसको याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप जानते रहिएगा। तो हर साल ये होता है, फरवरी माह में होता है, फरीदाबाद में होता है, और कहाँ होता है? हरियाणा के फरीदाबाद में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सूरज कुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला। हाँ, कामेश्वर चौपाल, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी कामेश्वर चौपाल का हो गया है निधन। रामलला के मंदिर के निर्माण के लिए पहली ईंट रखने वाले विश्व हिंदू परिषद के नेता थे ये कामेश्वर चौपाल, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया। उत्तर प्रदेश के थे ये। रक्षा मंत्रालय ने 10,147 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट पर किया साइन। किसके लिए? पिनाका रॉकेट सिस्टम के लिए। 76वें रिपब्लिक डे 2025 पे इसका प्रदर्शन किया कर्तव्य पथ पर। पिनाका रॉकेट सिस्टम, पिनाका आप जानते हैं, बहुत मशहूर है, ठीक है। किसकी धनुष थी? शंकर जी की धनुष का नाम है पिनाका, उन्हीं के नाम पर इसको रखा गया है। और डिफेंस मिनिस्टर ने जो साइन किया, दो कंपनियों के साथ किया। एक इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड है जो नागपुर में है, और एक है म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड पुणे में। और एडीएम, ये जो इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड है, ये एडीएम यानी एरिया डिनायल म्यूनिशन, दुश्मन के टैंकों, वाहनों और सैनिकों को निशाना बनाकर उन्हें आगे बढ़ने से रोकने के लिए मदद करेगा। इसको सप्लाई करेगा नागपुर वाली कंपनी। और पुणे वाली कंपनी जो है म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड, ये म्यूनिशंस एडवांस रेंज वाले रॉकेट दुश्मन के इलाके में अंदर तक घुसकर सटीक हमला कर सकेंगे। ये रॉकेट सप्लाई करेगा म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड, और वो एडीएम की सप्लाई करेगा। इसको अच्छे से जानते रहिएगा। चंद्रयान 4 का लॉन्च होगा 2027 में, ये बताया हमारे यहाँ के विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। और इसकी बजट पास किया गया है 2104.06 करोड़, माने 2104.06 करोड़। और इसका एम है टू ब्रिंग मून सॉइल फॉर स्टडी, माने चांद की मिट्टी को पृथ्वी पर लाना, उसका अध्ययन करना। आप जानते हैं कि चंद्रयान 1 जिसने पृथ्वी माने चांद पर पानी का पता लगाया था, और चंद्रयान 2 जो थोड़ा सा सफल तो नहीं हुआ था, चंद्रयान 3 जिसने दक्षिण माने चंद्रमा के दक्षिणी हिस्से में उतर करके विश्व का पहला देश बन गया था हमारा भारत देश भाई। और चंद्रयान 4 अब जा रहा है। भारत को 2025 में मिलेगा S-400 का चौथा स्क्वाड्रन। तो जानती है S-400 क्या है? तो अगर परीक्षा में आता है तो आप बताइए। एक एयर डिफेंस सिस्टम है, और S-400 भारत कहाँ से लेता है? तो रसिया के लिए साथ किया है समझौता, रसिया से लेता है इसको। भारत और रूस के बीच 2018 में S-400 के 5 स्क्वाड्रन हेतु 35,000 करोड़ की डील हुई थी, और 5वां व अंतिम स्क्वाड्रन 2026 में इसका होगा, कंप्लीट हो जाएगा। इसको भी याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो रसिया की राजधानी जानते हैं मॉस्को है। तो यही था माय डियर स्टूडेंट्स आज का सुपर कलेक्शन, जो मैंने मेन बजट आ चुका है, 8वीं बार वित्त मंत्री जी ने पेश किया कर दिया है। उससे भी रिलेटेड वीडियोस आएंगे, वो सिर्फ बजट सेक्शन में रहेंगे। फिलहाल आप इसको एंजॉय करते रहिए। वन लाइनर को बहुत मैंने शॉर्ट में बताने की, ताकि आपके दिमाग में जब चीज़ें घूमती रहेंगी ना, तो आप इसको अच्छे से जानते हैं। सुनी सुनाई चीज़ें बहुत अच्छे से याद रहती हैं। तो आप पहले इनको अच्छे से पढ़िएगा, सुनते रहिए, और अगर चैनल पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करिएगा। आपको सिलेक्शन जरूर मिलेगा, ये मेरा आशा है, ठीक है। इसी के साथ इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलेंगे। टिल देन थैंक यू वेरी मच।